हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। डिस्कस करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। आप ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस पढ़ चुके हैं, जिसमें आप स्पीड स्टडी, वॉल्यूम स्टडी, ये सारी स्टडी आप पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक जो आता है इंजीनियरिंग का दैट इज़ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जिससे आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे। सिग्नल्स के थ्रू भी आप ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैफिक साइन प्रोवाइड करके भी आप कर सकते हैं, रोड मार्किंग्स बना देते हैं, या रोटरी इंटरसेक्शन। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है सिग्नल्स। क्लियर है? तो सिग्नल्स में कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला आता है रेड टाइम। रेड टाइम क्या होता है कि सपोज आपने देखा है कि कोई भी ये रोड है, क्लियर है, यहाँ पे ये 2 रोड जा रही हैं, सपोज एक रोड ए है और ये एक रोड बी है। तो रेड टाइम का मतलब है कि रोड ए पे इस समय कोई भी ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स हैं वो रुके हुए हैं, तो वो टाइम रेड टाइम होता है, क्योंकि रेड टाइम पे कोई भी व्हीकल मूव नहीं करता। तो रेड टाइम अगर आप रोड ए की बात करें, यानी रोड ए पे अगर आप बात करें तो रेड टाइम होगा, तो उस टाइम जो रोड बी के व्हीकल्स हैं वो क्या होंगे, मूव कर रहे होंगे। यानी कि ए पर तो आपने रेड टाइम लगा दिया जिससे ए के जो व्हीकल हैं वो रुके हुए हैं, बट रोड बी के व्हीकल्स क्या हो रहे हैं, उस समय मूव कर रहे हैं। तो जो भी व्हीकल्स किसी रोड पर अगर मूव करते हैं तो वो या तो ग्रीन टाइम में मूव करते हैं या एम्बर टाइम में मूव कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं ये कहूँ कि रोड ए का रेड टाइम किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा रोड बी के ग्रीन टाइम के प्लस रोड बी के एम्बर टाइम के इक्वल होगा। क्लियर है? तभी तो ग्रीन टाइम और एम्बर टाइम में उस समय व्हीकल बी में, रोड बी में मूव कर रहे हैं, और ए पर जो है कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर रहा। सेम अगर मैं ये कहूँ कि रोड बी का जो रेड टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए प्लस एम्बर टाइम ऑफ रोड ए के। क्लियर है? तो ये कहलाता है रेड टाइम। नेक्स्ट आता है टर्म ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइम क्या होता है कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ व्हीकल एक्यूमुलेटेड एट एनी रोड। यानी जब आप ग्रीन टाइम कैलकुलेट भी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि रोड, किसी रोड पर पर्टिकुलर अगर आप रोड ए की बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि रोड ए पर कितने व्हीकल्स हैं, एक्यूमुलेट हो गए यानी इकट्ठे हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रीन टाइम डिसाइड होता है। और बी के, अगर सपोज बी पर कितने व्हीकल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग बी का ग्रीन टाइम डिसाइड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम आता है एम्बर टाइम। तो एम्बर टाइम क्या होता है, ये 2 कंडीशंस पर डिपेंड करता है। व्हेन व्हीकल आर विद इन एसएसटी फ्रॉम इंटरसेक्शन। जैसे कि ये कोई रोड है, ये इंटरसेक्शन हो गया, तो अगर फ्रॉम इंटरसेक्शन से एसएसटी, यानी ये इंटरसेक्शन है, सपोज ये रोड ए है और ये रोड बी है, तो अगर आप ए की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एसएसटी, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्योंकि अगर ये ओवरऑल यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे स्टॉप करना शुरू करते हैं तब आप जाके फाइनली यहाँ पर रुक पाएंगे, तो ये इंटरसेक्शन से एसएसटी की डिस्टेंस क्या हो गई, इतनी। सेम, तो अगर मैं ये कहूँ कि व्हीकल जो है विद इन एसएसटी फ्रॉम इंटरसेक्शन, यानी कि अब व्हीकल एसएसटी, जो ये एसएसटी है यहाँ से क्रॉस कर चुका है, इसके अंदर आ चुका है, तो अगर व्हीकल इसके अंदर आ जाएगा तो फाइनली डेंजर जोन में आ गया, क्योंकि अब अगर ये रोकेगा इसके अंदर आके तो फाइनली ये क्या होगा, इंटरसेक्शन पे आ जाएगा, जहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोलिजन हो सकता है। तो इसीलिए जब व्हीकल अगर इसके अंदर आ गया तो इसको साइड निकलना फाइनली ज़रूरी है, यानी कि उस रोड को क्रॉस करना ज़रूरी है। तो अगर एसएसडी के अंदर आ गया तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी एम्बर टाइम अब डिसाइड होगा, तो पहला तो ये एसएसडी प्लस ओवरऑल ये क्या हो गई, इस विड्थ ऑफ रोड, यानी अगर बी की बात करें तो ये रोड बी की विड्थ हो गई, प्लस अब व्हीकल अगर यहाँ तक इतना क्रॉस कर गया, यानी कि इस पॉइंट से सपोज ये व्हीकल था तो इस पॉइंट से इतना चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर फाइनली और आगे कितना बढ़ेगा, अपनी लेंथ के बराबर, यानी लेंथ ऑफ व्हीकल के बराबर अगर मूव करेगा तब जाके ये सेफ जोन में आ पाएगा। क्लियर है? यानी तब ये इस लिमिट को क्रॉस कर पाएगा। तो फाइनली अगर आपको एम्बर टाइम कैलकुलेट करना है तो एम्बर टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एम्बर टाइम की जो वैल्यू होगी वो होगी एसएसटी, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, प्लस विड्थ ऑफ पेवमेंट, यानी यहाँ पे पेवमेंट की जो विड्थ है, प्लस
लेंथ ऑफ व्हीकल डिवाइडेड बाई, अगर टोटल डिस्टेंस को आप व्हीकल की वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो आपको एम्बर टाइम मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये तो कंडीशन हो गई पहली, जब डेंजर जोन में आ गया आपका व्हीकल, यानी वो एसएसडी के अंदर ही आ गया तो उसको क्रॉस करना ज़रूरी है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। व्हेन व्हीकल्स आर बियॉन्ड एसएसडी फ्रॉम इंटरसेक्शन, अब व्हीकल एसएसडी के इधर है तो ईजिली इससे बच सकता है, यानी इंटरसेक्शन पे नहीं आएगा, कोई एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होंगे। तो जो एम्बर टाइम होता है वो होता है रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम, यानी आप कितने टाइम में रिएक्शन दे रहे हैं प्लस ब्रेकिंग टाइम जो है आपका वो कितना है। तो ब्रेकिंग टाइम जो है वेलोसिटी को अगर एक्सीलरेशन से डिवाइड कर दें व्हीकल की तो फाइनली ब्रेकिंग टाइम मिल जाएगा। तो ये कहलाता है एम्बर टाइम, जब व्हीकल जो है वो बियॉन्ड एसएसडी है फ्रॉम इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन से एसएसडी से बहुत ज़्यादा दूर है। तो आप इजीली जो है एम्बर टाइम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर is 50 किलोमीटर पर आवर was cited crossing an intersection. He claimed that duration of amber display was improper and consequently a dilemma zone exists using following data whether driver claim was correct or not. मतलब क्या है कि जब एक वेलोसिटी है, ड्राइवर की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, वो साइड कर रहा है, क्रॉस कर रहा है एक इंटरसेक्शन को, तो उसने ये क्लेम किया कि जो एम्बर का टाइम था जो डिस्प्ले हो रहा है ड्यूरेशन वो इम्प्रॉपर थी, तभी एक कॉन्सिक्वेंटली डिलेमा जोन एग्जिस्ट हो गया, यानी कि एक एक्सीडेंट चांसेस जो है वो बन गए। तो वो उसका क्लेम ये है कि जो एम्पर टाइम था वो गलत था, यानी कि गलती उसकी नहीं थी, गलती जो है वो सिग्नल का टाइम डिसाइड करने वाले की थी। तो इसीलिए वेदर ड्राइवर क्लेम वाज करेक्ट और नॉट, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो ड्राइवर ने क्लेम किया है वो क्लेम करेक्ट है या नहीं है। क्लियर है? तो ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप कैसे करेंगे, एम्बर टाइम आपको गिवन है, यानी कि जो एम्बर टाइम डिस्प्ले पे था वो कितना है 4.5 सेकेंड्स। क्लियर है? रिएक्शन टाइम 1.5 सेकेंड है जो टीआर है। इंटरसेक्शन विड्थ, यानी इंटरसेक्शन पे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर, कार लेंथ एल की वैल्यू गिवन है 4.6 मीटर और रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन गिवन हुआ है कितना, ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको एम्बर टाइम कैलकुलेट करना है, तो पहले स्टेप में आप एम्बर टाइम कैलकुलेट करेंगे कैसे। जनरली अगर बियॉन्ड एसएसडी है फ्रॉम इंटरसेक्शन तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टी आर प्लस वी अपॉन ए। तो रिएक्शन टाइम कितना है, रिएक्शन टाइम है 1.5 सेकेंड प्लस वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, तो वेलोसिटी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो 13.88 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो यहाँ पे आप रख देंगे 13.88 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कितना है 3। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.129 सेकेंड आ जाएगा। या आप दूसरे तरीके से एम्बर टाइम निकाल सकते हैं, अगर व्हीकल जो है वो डेंजर जोन में आ गया, मतलब एसएसडी के अंदर आ चुका है, तो एसएसडी के अंदर आ जाएगा तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, एसएसडी प्लस विड्थ ऑफ इंटरसेक्शन प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्लियर है? तो यहाँ एसएसडी का फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस विड्थ ऑफ इंटरसेक्शन प्लस एल डिवाइडेड बाई वी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। विड्थ कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 13.88 इंटू टाइम कितना है आपका, आपको पता है कि जो टाइम गिवन है इंटू 1.5 सेकेंड, यानी कि जो भी आपका रिएक्शन टाइम गिवन है क्वेश्चन में कितना है 1.5 सेकेंड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 प्लस वेलोसिटी कितनी है 13.88 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू जो है आप डायरेक्टली एफ इक्वल टू ए अपॉन जी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आप प्रूफ कर चुके हैं पीछे। तो f इक्वल टू ए बाई जी, ए की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई जी कितना है 9.81 प्लस विड्थ ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 15 मीटर प्लस लेंथ जो है व्हीकल की 4.6 मीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ व्हीकल दैट इज 13.88। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एम्बर टाइम को तो 5.22 सेकेंड्स आ जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी एम्बर टाइम है वो मिनिमम तो 5.22 सेकेंड होना ही चाहिए। क्लियर है?
अगर वो SST के बियॉन्ड है तो 6.129 होना चाहिए, बट अगर SST के अंदर है, डेंजर जोन में है, तब भी 5.22 सेकेंड आपका एम्बर टाइम होना चाहिए। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि एम्बर टाइम डिस्प्ले में कितना था, 4.5 सेकेंड। तो ड्राइवर क्लेम जो है वो करेक्ट है, क्योंकि मिनिमम एम्बर टाइम जो है 5.22 सेकेंड जो है वो तो मिनिमम होना चाहिए। सो ड्राइवर क्लेम वॉज करेक्ट, यानी ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं है, ड्राइवर ने जो है वो करेक्ट बताया था, तो ड्राइवर का क्लेम सही हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डिज़ाइन ऑफ टाइम सिग्नल टाइमिंग्स, यानी जो सिग्नल की टाइमिंग्स हैं उनको डिज़ाइन करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ट्रायल साइकिल मेथड, अप्रॉक्सीमेट मेथड, वेबस्टर मेथड और IRC मेथड। तो पहला मेथड आता है ट्रायल साइकिल मेथड। तो ट्रायल साइकिल मेथड होता क्या है कि इसकी हेल्प से आप सिग्नल की टाइमिंग डिसाइड करेंगे। तो इन दिस मेथड जो भी ग्रीन टाइम होता है वो कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर, यानी पर आवर कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे हैं, तो उसके हिसाब से उसके बेसिस पर जो है आप ग्रीन टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें करने क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप एज्यूम कर लेते हैं साइकिल लेंथ, पूरी साइकिल लेंथ कितनी है, यानी साइकिल लेंथ का मतलब है कि ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम और रेड टाइम, ये तीनों टाइम जो है वो साइकिल लेंथ कहलाता है। तो सपोज आपने एज्यूम कर लिया साइकिल लेंथ जो है वो 40 to 60 सेकेंड्स है, यानी इनके बीच में आप एज्यूम कर सकते हैं। और एम्बर टाइम जो है वो गिवन है, क्लियर है, एम्बर टाइम आर गिवन, क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा। तो फाइनली आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स इन साइकिल लेंथ, यानी साइकिल लेंथ में जो है कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहे हैं। सपोज N1 आ रहे हैं फॉर रोड 1 के लिए, क्लियर, कोई रोड 1 है या A है, उसके लिए आपने सपोज N1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली नंबर ऑफ व्हीकल्स आपने कैलकुलेट कर लिए इन साइकिल लेंथ इक्वल टू N2, ये हो गया फॉर रोड 2 के लिए, क्लियर है। तो आपने यहाँ पे अब ग्रीन टाइम कैलकुलेट कर लिया। ग्रीन टाइम क्या हो जाएगा, यानी कितने नंबर ऑफ व्हीकल साइकिल लेंथ में आ रहे हैं, तो वो N1 हो गया इंटू 2.5, यानी जो भी ओवरऑल आपका टाइम हेडवे गिवन होता है। टाइम हेडवे का मतलब है आप सपोज एक व्हीकल ये है और दूसरा व्हीकल इसके आगे है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम हेडवे कहलाता है। तो जनरली 2.5 सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उससे पीछे जो दूसरा व्हीकल होगा कुछ डिस्टेंसेस पे ही रहते हैं ये, तो आपने मान लिया कि जो टाइम हेडवे, यानी दो व्हीकल्स अगर स्टॉप हैं इनका टाइम हेडवे कितना है, 2.5 सेकेंड, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला आगे बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से जब ये आगे बढ़ेगा तो उतने टाइम में ये व्हीकल यहाँ आ जाएगा, यानी टोटल क्रॉस करने में सारे व्हीकल को कितना टाइम लगेगा, जितने व्हीकल्स हैं उनको अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल ग्रीन टाइम मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ग्रीन टाइम फॉर रोड 2 निकालना है तो क्या करेंगे, N2 इंटू 2.5, क्लियर है। तो इस टाइप से फाइंड कर लेंगे, एम्बर टाइम गिवन है और रेड टाइम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइंड टोटल साइकिल लेंथ, यानी फिर आप क्या कर लेंगे, टोटल साइकिल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड टोटल साइकिल लेंथ C, इसको मान लिया, और इसको जो है आप इजीली साइकिल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ट्रायल साइकिल मेथड से। तो ट्राई कर रहे हैं आप, ट्रायल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे एज्यूम करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने जो भी साइकिल लेंथ एज्यूम करनी है वो आप 40 to 60 सेकेंड्स के बीच में एज्यूम कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि 15 मिनट ट्रैफिक काउंट ऑन क्रॉस रोड 1 and 2 ड्यूरिंग पीक आर ऑब्जर्व्ड एज 178 and 142 व्हीकल्स पर लेन रिस्पेक्टिवली, यानी कोई क्रॉस रोड है 1 और 2, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो रोड 1 पर जो व्हीकल्स हैं टोटल ऑब्जर्व किया गया ट्रैफिक कितना है, 142 व्हीकल पर लेन, ठीक है। और इसमें जो है 2 में 178, सॉरी 1 में जो है वो 178 व्हीकल है, इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 से कर दीजिए डिनोट। तो यहाँ पे 178 व्हीकल्स पर लेन है और 2 में जो है 142 व्हीकल्स पर लेन रिस्पेक्टिवली है। तो इफ़ द एम्बर टाइम रिक्वायर्ड फॉर रोड 1 and 2 आर 3 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स, यानी रोड 1 का जो एम्बर टाइम है वो 3 सेकेंड्स है, ठीक है,
और रोड 2 का जो एम्बल टाइम है वो गिवन है 2 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। एज्यूम एन एवरेज टाइम हेडवे, वो 2.5 सेकेंड दिया है ड्यूरिंग ग्रीन फेज। डिजाइन दी साइकिल टाइमिंग बाय ट्रायल साइकिल मेथड, यानी अब आपको साइकिल टाइमिंग डिजाइन करनी है ट्रायल साइकिल मेथड की हेल्प से। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे क्रॉस रोड 1 ले लें, यानी पहली रोड की बारे में बात कर रहे हैं, और इधर सपोज आपने क्रॉस रोड 2 ले ली, तो आपको पता है फॉर क्रॉस रोड 1 यानी 15 मिनट में जो ट्रैफिक काउंट किया गया वो कितना है? 178 व्हीकल्स पर लेन। क्लियर है? तो अगर आपको सपोज आपने सबसे पहले एज्यूम कर लिया साइकिल लेंथ, तो एज्यूम कर सकते हैं साइकिल लेंथ कितनी एज्यूम कर ली? 40 टू 60 सेकेंड्स के बीच में होनी चाहिए। तो आपने सपोज एज्यूम कर ली 50 सेकेंड जो है वो साइकिल लेंथ है, यानी 40 से 60 के बीच में होनी चाहिए। आपने सपोज 50 सेकेंड एज्यूम कर ली, तो आपने ये देखा कि 15 मिनट्स में तो ट्रैफिक कितना काउंट हो रहा है? 178 व्हीकल पर लेन। तो 50 सेकेंड यानी साइकिल लेंथ में कितना काउंट होगा? क्लियर है? तो जब साइकिल लेंथ में आप काउंट करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 178 व्हीकल पर लेन तो 15 मिनट में था, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 50 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 9.8 व्हीकल पर लेन। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप रोड 2 की बात करें तो आपने देखा कि 15 मिनट में रोड 2 पर जो है व्हीकल 142 काउंट हुए पर लेन। तो अगर आप साइकिल लेंथ में काउंट करना चाहते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 7.8 व्हीकल पर लेन। क्लियर है? तो ये आपके साइकिल लेंथ में नंबर ऑफ व्हीकल्स आ गए, तो आप इनको कह सकते हैं N1 और ये क्या हो गई वैल्यू? N2। क्लियर है? यानी पर साइकिल लेंथ में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आ गए वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप ग्रीन टाइम निकाल सकते हैं रोड 1 का। ग्रीन टाइम क्या हो जाएगा? N1 इंटू कितना टाइम हेडवे है? 2.5 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9.8 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? आपका ग्रीन टाइम आ गया 24.5 सेकेंड्स। क्लियर है? सेम G2 यानी रोड 2 के लिए ग्रीन टाइम निकाल लीजिए, तो 7.8 यानी N2 की वैल्यू इंटू टाइम हेडवे कितना है? 2.5 सेकेंड्स। तो ओवरऑल G2 की वैल्यू जो ग्रीन टाइम है रोड 2 के लिए वो आ गया 19.5 सेकेंड्स। तो ये अलग अलग टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप टोटल साइकिल लेंथ निकाल सकते हैं। तो टोटल साइकिल लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल साइकिल लेंथ, ठीक है, टोटल साइकिल लेंथ आपने निकाल ली, क्या हो जाएगी? फॉर रोड 1 चाहे रोड 2 आप देखें तो टोटल साइकिल लेंथ तो सेम ही होगी। तो रोड 1 का ग्रीन टाइम प्लस रोड 1 का एम्बल टाइम प्लस रोड 1 का रेड टाइम। तो आप इसको लिख सकते हैं ग्रीन टाइम प्लस A1 प्लस, अगर रोड 1 में रेड टाइम चल रहा है तो उस टाइम रोड 2 में ग्रीन टाइम प्लस एम्बल टाइम चल रहा होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं G2 प्लस A2। तो इस टाइप से आप टोटल साइकिल लेंथ काउंट कर सकते हैं। तो G1 की वैल्यू कितनी है? 24.5, A1 की वैल्यू 3 सेकेंड्स है, G2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 19.5 सेकेंड, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड्स। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 सेकेंड्स, जो कि आपने एज्यूम किया था 50 सेकेंड्स उससे कम है। क्लियर है? तो ओवरऑल जो साइकिल लेंथ आ रही है वो कम आ रही है और आपने एज्यूम कर रखी है ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे? फिर से इसको क्रॉस चेक करेंगे, फिर से इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, तो अब आपको कम एज्यूम करनी है, क्योंकि जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं अगर उससे वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है ठीक है। लेकिन अगर कम आ रही है तो फाइनली क्या होगा? आपने तो ज़्यादा एज्यूम करके रखी है, डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल साइकिल लेंथ क्या आ रही है? कम आ रही है। तो आप क्या करेंगे? फिर से एज्यूम कर लेंगे नेक्स्ट साइकिल लेंथ। तो सपोज इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आप इधर साइड नेक्स्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एज्यूम कर लिया आपने कि जो साइकिल लेंथ है वो है 45 सेकेंड्स। फिर आपने ये देखा कि क्रॉस रोड 1 के लिए अगर बात करते हैं तो G1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो G1 के लिए 45 सेकेंड्स में आप N1 की वैल्यू निकालेंगे, तो N1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अब 8.9 व्हीकल्स पर लेन इंटू 2.5 करके आप G1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 22.25। क्लियर है? सेम G2 निकाल लीजिए, यानी आप 45 सेकेंड्स में जो N2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो वो आपकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपको ओवरऑल G2 की वैल्यू आ जाएगी 7.1 इंटू 2.5 इक्वल टू 17.75 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये G1 G2 आ गया। तो अब यहाँ पे आप फिर से टोटल साइकिल लेंथ यानी C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो C की वैल्यू क्या होगी, G1 प्लस A1 प्लस G2 प्लस A2। क्लियर है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, G1 कितनी है 22.25 प्लस एम्बल टाइम कितना है, A1 की वैल्यू 3 सेकेंड्स क्वेश्चन में गिवन है, G2 की वैल्यू है 17.75 प्लस एम्बल टाइम A2 की वैल्यू कितनी गिवन है 2 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो टोटल टाइम आएगा आपका वो एग्जैक्टली आपका आ जाएगा 17.75, यहाँ पे 22.25 3 प्लस 2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 45 सेकेंड्स। क्लियर है, यानी कि जो आपने एज्यूम किया था वही साइकिल लेंथ आपकी अप्रॉक्स एग्जैक्ट आ गई। अब नेक्स्ट मेथड आता है अप्रोक्सीमेट मेथड। तो अप्रोक्सीमेट मेथड जो है ये डिपेंड करता है ऑन पेडेस्ट्रियन टाइम टू क्रॉस रोड। ये अब पेडेस्ट्रियन टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं उनका टाइम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि वो इजीली जो है रोड को क्रॉस कर सकें। तो कुछ स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या है कि टाइम टेकन बाय पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस रोड। तो आपने ये निकाल लिया कि सपोज कोई रोड ए और बी है, दो क्रॉस रोड्स हैं इस टाइप की। ठीक है, तो रोड ए को क्रॉस करने वाले जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो कितना टाइम लेंगे और रोड बी को क्रॉस करने वाले पेडेस्ट्रियंस कितना टाइम लेंगे। तो सपोज ये रोड ए है और ये रोड बी है। क्लियर है, तो जो भी पेडेस्ट्रियंस होंगे वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये रोड ए को क्रॉस करेंगे, और जो रोड बी को क्रॉस करने वाले पेडेस्ट्रियंस हैं वो यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करेंगे, तब ओवरऑल रोड बी को क्रॉस करने में टाइम लेंगे। तो जो टाइम लेते हैं सपोज रोड ए या रोड बी, तो सब अगर रोड ए को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, विड्थ ऑफ रोड के बराबर, यानी जो रोड ए की विड्थ है उसके बराबर, और जो यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेंगे वो विड्थ ऑफ रोड बी के बराबर। तो ओवरऑल कितना टाइम लेंगे, विड्थ ऑफ रोड ए या अगर बी की बात कर रहे हैं तो विड्थ ऑफ रोड बी, अगर इसको आप डिवाइड कर दें वेलोसिटी से तो विड्थ अपॉन वेलोसिटी टाइम आ जाएगा। तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या है, एज्यूम कर लेते हैं 1.2 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड है किसी पेडेस्ट्रियन की, एक नॉर्मल पर्सन की स्टैंडर्ड स्पीड मान लेते हैं 1.2 मीटर पर सेकेंड होती है। तो फाइनली ओवरऑल ये टाइम आपका मिल जाएगा। इसको कहते हैं, इस टाइम को क्लियरेंस इंटरवल। क्लियरेंस इंटरवल का मतलब है कि ये क्लियर टाइम आपको मिल गया कि आप यहाँ से यहाँ तक इजीली जो है वो क्रॉस कर सकें, तो ये कहलाता है क्लियरेंस इंटरवल। अब स्टेप 2 आपको फॉलो करना है। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि जो मिनिमम ग्रीन टाइम आप कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस रोड ए एंड बी, रोड ए ऑब्लिक बी, यानी कि मिनिमम ग्रीन टाइम का मतलब है कि वो पूरा टाइम जिसमें पेडेस्ट्रियन जो है कोई भी वो इजीली रोड को क्रॉस कर सके। कोई भी जो पैदल चलने वाला यात्री है वो रोड ए या रोड बी को अगर क्रॉस कर रहा है तो मिनिमम टाइम उसको कितना चाहिए। तो मिनिमम टाइम क्या है, क्लियरेंस इंटरवल, पहले तो यहाँ से यहाँ तक जो क्रॉस करने में टाइम है और उससे पहले जो इनिशियल वॉकिंग पीरियड टाइम ऐड कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि इनिशियल वॉकिंग पीरियड टाइम मतलब क्या है कि इनिशियल थोड़ा सा वॉक करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्रॉस करेगा। तो जो इनिशियल वॉकिंग पीरियड है यानी जो क्रॉस कर रहा है तो वो जो वॉकिंग इनिशियल पीरियड उसको ऐड कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये मिनिमम ग्रीन टाइम है किसी भी पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने के लिए। तो जो क्लियरेंस इंटरवल होता है और इनिशियल वॉकिंग पीरियड जो है वो 7 सेकेंड्स का मान लेते हैं। तो ये ओवरऑल ग्रीन टाइम आ जाता है। तो अगर आप बात करते हैं ग्रीन टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन ऑफ रोड ए, यानी रोड ए पे जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनका ग्रीन टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं कि अगर वो यहाँ से यहाँ तक रोड ए को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रोड ए में उस समय रेड टाइम चल रहा होगा, कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर रहा होगा, तभी तो ओवरऑल ये पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस कर रहे होंगे। तो आप ये कह सकते हैं ये रेड टाइम के इक्वल होगा। या आप ये कह सकते हैं कि अगर रेड टाइम इसमें चल रहा है तो रोड बी में उस समय ग्रीन टाइम और एम्बल टाइम चल रहा होगा, यानी ग्रीन टाइम ऑफ रोड बी प्लस एम्बल टाइम ऑफ रोड बी। सेम अगर आप बोलें कि ग्रीन टाइम आपको निकालना है पेडेस्ट्रियन का फॉर रोड बी के लिए,
है। तो अगर रोड बी पे कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है, इस समय रोड बी में रेड टाइम चल रहा होगा, तभी वो इजिली क्रॉस कर पाएगा। और रोड बी में अगर रेड टाइम चल रहा है तो रोड ए के व्हीकल्स मूव कर रहे होंगे, तभी तो ये रुके हुए हैं। इसका मतलब है कि रोड ए में उस समय ग्रीन टाइम चल रहा होगा और रोड ए में एम्बर टाइम चल रहा होगा, यानी GA प्लस ए। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप टोटल ग्रीन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं पेडेस्ट्रियन का फॉर रोड ए और रोड बी के लिए। फिर स्टेप 3 को फॉलो करना है। स्टेप 3 का मतलब है कि GA अपॉन GB, यानी कि जो ग्रीन टाइम है रोड ए का और ग्रीन टाइम है रोड बी का, वो रेशियो इक्वल होता है NA अपॉन NB, जहाँ NA क्या है, जो भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं रोड ए में, वो आपके सपोज आपने मान लिया रोड NA, और जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं NB क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन रोड बी। क्लियर है? तो वो NB, तो जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा ग्रीन टाइम होगा, और जितने कम व्हीकल्स होंगे उतना ही कम ग्रीन टाइम होगा उस रोड पे। तो इसकी हेल्प से जो है आप ग्रीन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टेप 4 फॉलो करना है। स्टेप 4 क्या होगा, इसके आगे मैं लिख दे रही हूँ। स्टेप 4 है कि अब आपको टोटल साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी है। टोटल साइकिल लेंथ, तो टोटल साइकिल लेंथ C किसके इक्वल होगी, यानी GA रोड टाइम, अगर A की बात कर रहे हैं तो ग्रीन टाइम प्लस फॉर रोड ए, एम्बल टाइम फॉर रोड ए प्लस रेड टाइम फॉर रोड ए, या आप रोड B की बात कर लें, एक ही रहेगा, ग्रीन टाइम फॉर रोड B प्लस एम्बल टाइम फॉर रोड B प्लस रेड टाइम फॉर रोड B। तो आपने साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर ली। अब लास्ट स्टेप आता है स्टेप 5, जो कि आप निकालते हैं डू नॉट वॉक टाइम फॉर रोड ए और रोड बी, यानी कि उस टाइम कोई भी वॉक टाइम नहीं है, यानी कोई भी पेडेस्ट्रियन जो है उस समय मूव नहीं कर रहा है। डू नॉट वॉक टाइम, तो डू नॉट वॉक टाइम अगर रोड ए की बात करें कि रोड ए पे कोई भी वॉक नहीं कर सकता पेडेस्ट्रियन, इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रीन टाइम चल रहा होगा, यहाँ पर व्हीकल्स मूव कर रहे होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन टाइम फॉर रोड ए प्लस एम्बल टाइम फॉर रोड ए, या आप ये कह सकते हैं कि रोड बी में उस समय रेड टाइम चल रहा होगा। क्लियर है? या आप अगर रोड बी की बात करते हैं तो उस समय डू नॉट वॉक टाइम अगर रोड बी में चल रहा है तो मतलब है कि ग्रीन टाइम चल रहा है रोड बी में प्लस एम्बल टाइम चल रहा है रोड बी में, जो किसके इक्वल हो जाएगा, रेड टाइम फॉर रोड ए के लिए। तो इसकी हेल्प से जो है आप डू नॉट वॉक टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि पेडेस्ट्रियन जो है कितने टाइम तक जो है वो वॉक नहीं कर सकता। क्लियर है? अगर रोड ए की बात करें तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, रोड बी की बात करें तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है वेबस्टर मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है कैलकुलेट करने का। ऑब्जेक्टिव्स में इससे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो वेबस्टर मेथड है, सिंपली इसमें फार्मूला बेस्ड मेथड है। तो ये वेबस्टर ने डिज़ाइन किया था। इसमें क्या है कि जो साइकिल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है इन्हें डायरेक्टली दे दिया, 1.5L प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो इसकी हेल्प से जो है आप साइकिल लेंथ डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ L क्या है, टोटल टाइम लॉस्ट, कितना टाइम जो है टोटल लॉस्ट हुआ वो आपने इसमें L को डिफाइन कर दिया, इक्वल टू 2N प्लस R से इसको डिफाइन करते हैं, जहाँ N क्या है, ये टाइम लॉस्ट इन स्टार्टिंग डिले, जो ओवरऑल 2N की वैल्यू है, ये 2 क्या है, ये 2 सेकेंड जो है कि जो टाइम लॉस्ट हो रहा है इन स्टार्टिंग डिले में। क्लियर है? यानी कि स्टार्ट करने में ही आपको जो है वो टाइम थोड़ा लॉस हो गया, वो 2 सेकेंड्स एज्यूम कर लिया। और जहाँ C नॉट क्या है, C नॉट आपकी साइकिल लेंथ है इन सेकेंड्स, और N क्या है, ये है नंबर ऑफ फेज, और R क्या है, R है आपका ऑल रेड टाइम। क्लियर है? ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड, यानी रोड को क्रॉस करने के लिए जो ओवरऑल रेड टाइम मिल रहा है पेडेस्ट्रियन को वो अराउंड मैक्सिमम 16 सेकेंड्स, यानी 16 सेकेंड्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो y की अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो होती है YA प्लस YB, जहाँ YA की जो वैल्यू होती है वो होती है फॉर्मूला QA अपॉन SA, और YB जो होता है वो होता है आपका QB अपॉन SB। ठीक है?
तो ये फॉर्मूला वाई ए और वाई बी का निकाल सकते हैं, जहाँ क्यू ए क्या होता है, क्यू ए और बी के लिए, यानी रोड ए और रोड बी का ये क्या है, ये नॉर्मल फ्लो है जो हो रहा है रोड में इन रोड ए ऑब्लिक बी, यानी रोड ए और रोड बी में जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है वो आपका क्यू ए क्यू बी है, और एस ए और एस बी क्या है, ये है आपका सैचुरेशन फ्लो, यानी इससे ज़्यादा कंडीशन फ्लो हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा फ्लो रोड पे हो ही नहीं सकता, तो ये सैचुरेशन फ्लो है एस ए और एस बी। तो इसकी हेल्प से आप रेशियो लेके वाई ए और वाई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और टोटल वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर फाइनली जो जी ए अगर ग्रीन टाइम निकालते हैं रोड ए का, तो आप इस हेल्प फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेते हैं कि टोटल तो वाई था, यानी टोटल ओवरऑल कितना आ रहा था वाई में से वाई ए जो है आपका वाई ए फॉर रोड ए के लिए वैल्यू इनटू, अगर इसमें आप सी नॉट माइनस लेंथ एल से मल्टीप्लाई कर माइनस कर दें तो फाइनली आप ग्रीन टाइम निकाल लेंगे, और जो आप ग्रीन टाइम रोड बी के लिए निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे वाई बी अपॉन वाई इंटू सी नॉट माइनस एल। क्लियर है? तो ये जो हो गया आपका ग्रीन टाइम फॉर रोड बी। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से जो है वेबस्टर मेथड की हेल्प से आप टोटल साइकिल लेंथ को इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड ए एंड बी ड्यूरिंग डिज़ाइन पीरियड, यानी नॉर्मल फ्लो की वैल्यू दी है डिज़ाइन पीरियड में। क्यू ए की वैल्यू कितनी दी है 400 पैसेंजर कार यूनिट पीसीयू पर आवर, और क्यू बी की वैल्यू जो है वो 250 पीसीयू पर आवर दी है, और सैचुरेशन फ्लो की वैल्यू दी है। सैचुरेशन फ्लो यानी एस ए की वैल्यू कितनी है 1250, और एस बी की जो वैल्यू दी है वो है 1000 पीसीयू पर आवर। ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज 12 सेकेंड्स, यानी कि आर की वैल्यू रेड टाइम, ऑल रेड टाइम 12 सेकेंड्स दिया है। डिज़ाइन टू फेज सिग्नल, यानी एन की वैल्यू कितनी है, टू फेज है, टू फेज सिग्नल को डिज़ाइन करना है बाय वेबस्टर मेथड। तो सबसे पहले आप कैपिटल वाई ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी क्यू ए अपॉन एस ए, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 1250 इक्वल टू ये आ गई आपकी 0.32। सिमिलरली आप वाई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू बी अपॉन एस बी से। तो यहाँ पे आपको पता है क्यू बी की वैल्यू कितनी है 250 डिवाइडेड बाई एस बी कितना है 1000, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ की निकाल सकते हैं 0.25। तो कैपिटल वाई निकल आएगा वाई ए प्लस वाई बी, तो ओवरऑल 0.32 प्लस 0.25, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 0.57। आपको कैपिटल वाई की वैल्यू मिल गई। अब आप एल की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एल इंटू 2n प्लस आर फॉर्मूला होता है, जहाँ 2 इंटू फेस कितना है 2 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 12, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ गई 16 सेकेंड्स। क्लियर है? तो एल की वैल्यू 16 सेकेंड्स मैक्सिमम होनी चाहिए, 16 सेकेंड्स एल की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप सी नॉट यानी साइकिल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं 1.5 एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5, यानी 1.5 एल की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 0.57। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 67.44 सेकेंड्स ये आपकी साइकिल लेंथ आ गई टोटल। अब आप ग्रीन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रीन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है वाई ए अपॉन वाई इंटू सी नॉट माइनस एल। क्लियर है? तो वाई ए कितना है 0.32 और टोटल वाई कितना है 0.57 इंटू सी नॉट कितना है 67.44 माइनस 16। तो यहाँ से आप जी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं 28.8 सेकेंड्स, और सिमिलरली आप जी बी की यानी ग्रीन टाइम फॉर रोड बी के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं वाई बी अपॉन वाई इंटू सी नॉट माइनस एल। तो यहाँ पे वाई बी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 0.25 डिवाइडेड बाई 0.57 इंटू 67.44 माइनस 16। तो इस टाइप से आप ग्रीन टाइम फॉर रोड बी कैलकुलेट कर सकते हैं 22.56 सेकेंड्स। क्लियर है? तो ये मेथड कहलाता है वेबस्टर मेथड, जिसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के जो है इजीली आप साइकिल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आता है आईआरसी मेथड। तो आईआरसी मेथड में क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन है अप्रॉक्सीमेट मेथड और वेबस्टर मेथड दोनों का। इसमें आप अप्रॉक्सीमेट मेथड का भी यूज़ करेंगे और वेबस्टर मेथड का भी यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी अप्रॉक्सीमेट मेथड है उसके थ्रू आप साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप आईआरसी मेथड के थ्रू चेक करिए। आईआरसी मेथड के थ्रू कैसे चेक करेंगे कि सपोज आपने
एक्स ए या एक्स बी, आपने इसकी वैल्यू मान ली, ये क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, नंबर ऑफ व्हीकल इन रोड ए ऑब्लिक बी, यानी कि साइकिल लेंथ में, इन साइकिल लेंथ यानी पूरी साइकिल लेंथ में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, सपोज आपने रोड ए के लिए एक्स ए मान लिया और रोड बी के लिए एक्स बी, तो ओवरऑल जो ग्रीन टाइम आप निकालेंगे, आपने अभी तक ट्रायल साइकिल मेथड वगैरह में आप क्या करते थे, 2.5 सेकेंड टाइम हेडवे आप मान लेते थे कि एक व्हीकल को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, 2.5 सेकेंड, तो टोटल व्हीकल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, n1 इंटू 2.5। बट IRC मेथड में आप क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक व्हीकल को तो क्रॉस करने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, और बाकी रिमेनिंग जो व्हीकल है, यानी रोड ए की बात करें तो एक्स ए, यहाँ पे अगर जी ए निकाल रहे हैं, जी ए यानी रोड ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए, तो अगर रोड टोटल व्हीकल कितने हैं रोड ए पे, एक्स ए -1, यानी एक का तो आप अलग कर चुके हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग व्हीकल है उनको कितना लग रहा है, 2 सेकेंड्स लग रहे हैं। सिमिलरली आपने क्या किया, ग्रीन टाइम निकाल लिया रोड बी के लिए, यानी एक व्हीकल तो क्रॉस करने में 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग व्हीकल हैं इनको क्रॉस करने में 2 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो इस टाइप से आप ग्रीन टाइम निकाल सकते हैं फॉर रोड ए और फॉर रोड बी। तो जो ग्रीन टाइम आएगा, याद रखिएगा, जो IRC मेथड से जो ग्रीन टाइम आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट मेथड के ग्रीन टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन। क्लियर है? फिर आप क्या करेंगे, आप वेबस्टर मेथड के थ्रू चेक करेंगे। तो वेबस्टर मेथड के थ्रू चेक करने के बाद जो ग्रीन टाइम आएगा बाई वेबस्टर मेथड, वो should not be more than green time by approximate method, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रीन टाइम किसका आएगा, ग्रीन टाइम बाई अप्रॉक्सीमेट मेथड, यानी जो भी अप्रॉक्सीमेट मेथड से जो ग्रीन टाइम आ रहा है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? अब IRC मेथड से जो ग्रीन टाइम आ रहा है वो भी अप्रॉक्सीमेट मेथड से कम होना चाहिए, और जो वेबस्टर मेथड से ग्रीन टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूले की हेल्प से, उसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट मेथड से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि जो आपने IRC मेथड से कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है, और इस मेथड की हेल्प से आप टोटल साइकिल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ मेथड्स हैं जो ओवरऑल 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आता है वो मेनली जो है वेबस्टर मेथड से पूछ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है सिंपल, तो फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ बस पुट करनी है और डायरेक्टली जो है आप साइकिल लेंथ को बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये ओवरऑल 4 मेथड्स कंप्लीट हो गए। कुछ डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन जो है वो है साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ क्या होती है, ये इंडिकेट करती है उस टाइम इंटरवल को बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ ग्रीन टू द नेक्स्ट ग्रीन स्टार्ट्स, यानी कि ग्रीन टाइम स्टार्ट होने से जो नेक्स्ट ग्रीन टाइम स्टार्ट होने तक के बीच का जो इंटरवल है या जो टाइम है उसको कहते हैं साइकिल लेंथ। क्लियर है? इंटरवल क्या होता है, इट इंडिकेट्स द चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, ये इंडिकेट करता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं टाइम में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। जैसे कि 2 टाइप्स के इंटरवल होते हैं, पहला चेंज इंटरवल जिसको आप येलो टाइम कहते हैं, तो इट इंडिकेट्स द इंटरवल बिटवीन ग्रीन टू रेड। अब आपको पता है कि ग्रीन सिग्नल से रेड सिग्नल होने के बीच में एक येलो टाइम आता है, उसको कहते हैं चेंज इंटरवल, और एक आता है क्लियरेंस इंटरवल जिसको आप ऑल्सो कॉल्ड ऑल रेड टाइम, ये ऑल रेड टाइम कहलाता है। ये इंक्लूड करता है आफ्टर ईच येलो इंटरवल indicating a period during which all the signal phases shows red and is used for clearing of the vehicles at intersection। मतलब कोई भी intersection है तो यहाँ पर ऑल रेड टाइम का मतलब है कि इस टाइम ना तो इस रोड पे कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है ना ही इस रोड पे, तो ये जो टाइम है ये आपका क्लियरेंस इंटरवल कहलाता है। क्लियर है? तो सपोज अगर आपको टोटल साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो टोटल साइकिल लेंथ क्या होगी, आप कह सकते हैं ग्रीन इंटरवल, यानी जो ग्रीन टाइम है उस टाइम जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल के टाइम पे, या ग्रीन सिग्नल जितने टाइम तक ऑन है वो ग्रीन इंटरवल, प्लस आपको पता है रेड टाइम, रेड टाइम क्या होता है, क्लियरेंस इंटरवल, इसको आप क्लियरेंस इंटरवल कह सकते हैं, क्लियरेंस इंटरवल प्लस एम्बर टाइम, एम्बर टाइम मतलब येलो टाइम जिसको आप क्या कह सकते हैं, चेंज इंटरवल। क्लियर है? तो ये आपका साइकिल लेंथ हो गई।
जनरली आपको पता है साइकिल लेंथ होती क्या है, ग्रीन टाइम प्लस रेड टाइम प्लस एम्बर टाइम। तो ग्रीन टाइम यानी ग्रीन इंटरवल, रेड टाइम को आपने क्लियरेंस इंटरवल लिख दिया, और चेंज इंटरवल मतलब एम्बर टाइम या येलो टाइम। एक टर्म आता है फेज। फेज क्या होता है, अ फेज इज ग्रीन इंटरवल एंड चेंज एंड क्लियरेंस इंटरवल दैट फॉलो इट। जो आप इस इंटरवल को फॉलो करता है वो फेज कहलाता है, दैट इज फेज। Thus, during green interval, non-conflicting movements are assigned into each phases. It allows a set of movement to flow and safely halt the flow before phase of another set of movement start. मतलब क्या है कि अगर ग्रीन इंटरवल चल रहा है तो उस टाइम कोई भी कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट नहीं होगा किसी भी फेसेस में इनटू ईच फेसेस, और ये अलाउ करता है सेट ऑफ मूवमेंट टू फ्लो, यानी कि फ्लो होने का मूवमेंट को अलाउ करता है सेफली, और सेफली हॉल्ट दी फ्लो, और इस फ्लो को रोक देता है सेफली दूसरा फेज स्टार्ट होने से पहले। क्लियर है, यानी कि अगर अभी मैं बताती हूँ, इसको डिस्कस करती हूँ, तो टू फेज सिग्नल इज यूजली अडॉप्टेड व्हेन थ्रू ट्रैफिक और स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक इज सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू टर्निंग ट्रैफिक। जनरली टू फेज सिग्नल तब अडॉप्ट करते हैं जब स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टर्निंग ट्रैफिक के। जैसे कि देख लीजिए क्या होता है कि कोई भी इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे दो रोड्स जो है क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे से। तो अगर आप बात करते हैं फेज वन की, यानी कि खाली सिंगल फेज चल रहा है, तो सिंगल फेज का मतलब है कि जो व्हीकल्स हैं सपोज इस रोड पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस रोड से इस डायरेक्शन में, तो एक ही रोड पे जो है मूवमेंट चल रहा है वो कहलाता है फेज वन। और सेकेंड फेज की अगर आप बात करें तो जनरली क्या होगा, ये इस रोड पे मूवमेंट व्हीकल इधर आ रहे हैं और इधर से व्हीकल अब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है फेज टू। तो टू फेज सिग्नल में क्या होता है कि दोनों ही रोड्स पे मूवमेंट स्ट्रेट चल रहा है। जब स्ट्रेट टर्निंग ट्रैफिक जो है वो स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक ज़्यादा है कंपैरेटिवली टर्निंग ट्रैफिक के, तो फाइनली आप क्या करते हैं, टू फेज सिग्नल अडॉप्ट कर देते हैं। टू फेज में मतलब जब ग्रीन टाइम फेज वन में चल रहा है तो फाइनली क्या होगा, कोई भी कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट अगर नहीं होगा, ईजिली फ्लो होने लगेगा। और इसमें भी अगर फेज टू में ग्रीन टाइम चल रहा है तो फाइनली इसमें भी कोई कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपस में कोई भी व्हीकल एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, तो फाइनली ये कहलाते हैं दोनों फेज वन और फेज टू। और अगर टू फेज सिस्टम है मतलब पहले तो ये रोड चलेगी ग्रीन टाइम अगर इसका चल रहा है, फिर ये रुक जाएगी तो फाइनली इसका ग्रीन टाइम चलने लगेगा तो सेकेंड रोड मूव करने लगेगी। क्लियर है, जैसे कि अगर आप ये इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये मूवमेंट ईजिली हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट, यानी कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, कोई भी आपस में व्हीकल्स एक दूसरे से टकरा नहीं रहे। क्लियर है, और अगर कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट की बात करें तो कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट का मतलब है कि सपोज ये व्हीकल जो है इधर डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा व्हीकल जो है इसको इधर क्रॉस करना है, टर्न करना है, तो फाइनली क्या होगा, ये टर्न करेगा तो यहाँ पे टकरा भी सकते हैं एक दूसरे से, तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है, कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट। तो जनरली आप क्या करते हैं, आपने रोड पे देखा होगा कि इधर मूव कर रहा है फिर इधर रेड टाइम शुरू हो जाता है तो दूसरे रोड पे मूवमेंट चलने लगता है, तो जनरली टू फेज सिग्नल को अडॉप्ट किया जाता है। व्हेन टर्निंग मूवमेंट आर कंपेरेबल विद ट्रैफिक मूवमेंट, यानी टर्निंग मूवमेंट भी ज़्यादा है और ट्रैफिक जो स्ट्रेट मूविंग मूवमेंट है वो भी कंपेरेबल है यानी ज़्यादा है, तो आप ट्रैफिक एंड टर्निंग ट्रैफिक नीड टू शेयर सेम लेन देन फोर फेज सिग्नल इज अडॉप्टेड। तब आप क्या करते हैं, फोर फेज सिग्नल को अडॉप्ट कर देते हैं। तो फोर फेज सिग्नल में क्या होगा, अगर आप फेज वन की बात करें तो फेज वन में क्या होगा, एक तो व्हीकल इधर जा रहा है यानी कि वन, ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, दूसरा जो है दूसरी डायरेक्शन इसकी किधर हो गई, इधर डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया फेज वन, यानी एक डायरेक्शन से मूवमेंट जो है टर्निंग भी हो रहा है और स्ट्रेट मूवमेंट भी हो रहा है। वही अगर आप सेकेंड फेज की बात करें तो सपोज इस रोड की बात कर रहे हैं इधर से, यानी एक व्हीकल तो इधर आ रहा है और दूसरा व्हीकल क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फेज टू, यानी कि सेकेंड फेज चल रहा है इस समय। और वही अगर आप थर्ड फेज की बात करें तो आपको पता है कि अब रोड इधर से अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो फाइनली एक तो स्ट्रेट चला गया, दूसरा क्या है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर है, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, फेज थ्री की, यानी कि इसमें दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये हो गया आपका फेज थ्री। और अगर फोर्थ फेज की बात करें आप तो इंटरसेक्शन है, तो आपको पता है कि व्हीकल जो है इधर से स्ट्रेट जा रहा होगा या तो, और वरना ये क्या होगा, राइट टर्न डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा। तो ये जो है टोटल
ओवरऑल 4 फेज सिग्नल कहलाता है, यानी कि 4 फेज सिग्नल इस टाइप से प्रोवाइड कर रहे हैं कि फाइनली जो है ट्रैफिक पहले फेज में अलाउ कर देते हैं कि कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ राइट जा रहे हैं। फिर दूसरे फेज में क्या करते हैं, दूसरा फेज सिग्नल क्या कहलाता है कि कुछ व्हीकल अलाउड कर दिए कि इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, दूसरा राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस टाइप से जो है 4 फेज सिग्नल को अडॉप्ट करते हैं जब ट्रैफिक मूवमेंट जो है टर्निंग भी है और स्ट्रेट मूवमेंट भी हो रहा है। अब एक टर्म आता है लॉस्ट टाइम। लॉस्ट टाइम क्या होता है, इट इंडिकेट्स द टाइम ड्यूरिंग विच द इंटरसेक्शन इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड फॉर एनी मूवमेंट। स्टार्टअप लॉस्ट टाइम अकर्स, मतलब क्या है कि उस समय इंटरसेक्शन को आप इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम आपका कहलाता है लॉस्ट टाइम। जैसे कि सपोज ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन की ये लाइन कहलाती है, इस लाइन को कहते हैं कर्व लाइन। ठीक है, ये कर्व लाइन कहलाती है आपकी। तो जो भी व्हीकल होगा वो पहली बात तो यहाँ पर होगा, इस कर्व लाइन पे जस्ट यहाँ तक आएगा। फिर दूसरा व्हीकल जो है कुछ डिस्टेंसेस पे यहाँ पर होगा, यानी स्पेस हेडवे का लेते हुए डिस्टेंस। तीसरा व्हीकल इस टाइप से होगा। तो ये कुछ इंटरसेक्शन पे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अब सपोज क्या हुआ कि जो व्हीकल है, पहला व्हीकल है, तो अगर उसमें सपोज ग्रीन सिग्नल उसको दिख गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही व्हेन सिग्नल फॉर एन अप्रोच टर्न्स फ्रॉम रेड टू ग्रीन, जैसे ही रेड से ग्रीन सिग्नल हुआ, तो ड्राइवर जो है, जो व्हीकल का ड्राइवर है, जो इंटरसेक्शन के जस्ट फ्रंट में है ये वाला व्हीकल, यानी ये वाला जो ड्राइवर है, ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा ट्रैफिक वो व्हीकल को मूव करने में। क्यों, इसको सडन सोचना पड़ेगा कि अब रेड से ग्रीन हो गया है, तो वो जो सोचने में जो टाइम लॉस कर रहा है, यानी जो रिएक्शन देने में टाइम लॉस कर रहा है, वो क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम होगा। तो देख लीजिए कि जब सिग्नल रेड से ग्रीन होता है, तो ड्राइवर जो है व्हीकल का इन फ्रंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के जो जस्ट फ्रंट में है, वो कुछ टाइम लेगा परसीव करने में सिग्नल को, यानी सोचने में कि अब ग्रीन हो गया है, अब उसको चलना चाहिए, तो जिसको आप कहते हैं रिएक्शन टाइम। एंड सम टाइम इज लॉस्ट बिफोर ही मूव्स, जब वो मूव करता है तो उस उतने देर में क्या हो गया, इंटरसेक्शन को आप यूज़ नहीं कर पाए, यानी ये खाली था, आप यहाँ पे मूव करना चाहिए था, तो उतने में क्या हुआ, आपने ज़्यादा टाइम सोचने में ले लिया, तो वो टाइम कहलाता है आपका लॉस्ट टाइम। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, इधर आपने दिखा दिया टाइम हेडवे, क्लियर है, ये टाइम हेडवे है, यानी दो व्हीकल्स के बीच का जो टाइम है दैट इज नोन एज टाइम हेडवे। और इधर आपने दिखा दिया कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन क्यू, यानी कि जो भी लाइन में लगे हुए व्हीकल्स हैं, वो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने लगे हैं, उधर इधर एक्स एक्सिस पे आपने इधर शो कर दिया। तो जो पहला व्हीकल होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा लॉस करने में। तो सपोज उसने जो है टाइम है उसने ज़्यादा लिया, लॉस किया इतना टाइम, सपोज यहाँ से यहाँ तक उसने टाइम हेडवे लिया, यानी कि उसको क्रॉस करने में, इंटरसेक्शन को उसने कर्व लाइन को क्रॉस करने में इतना टाइम लिया। फिर वही सेकंड व्हीकल की जो बात होगी, वो इससे थोड़ा कम टाइम लेगा, क्योंकि ये जो है फ्रंट में था, इसको सोचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। फिर उससे जो सेकंड व्हीकल है, ये इससे थोड़ा कम टाइम लेगा। फिर उसके बाद थर्ड व्हीकल की बात आएगी, वो और थोड़ा कम टाइम लेगा। तो इस टाइप से जैसे जैसे व्हीकल क्यू में लगे रहेंगे, तो फाइनली जो है वो टाइम थोड़ा कम लेंगे और फाइनली एक कांस्टेंट लाइन अचीव हो जाएगी। तो ये जो कर्व आता है, ये आपका टाइम लॉस्ट का कर्व है। तो इसमें अगर आप देखें, सपोज ये जो है कांस्टेंट लाइन जो अचीव हो गई, इसको आपने कह दिया स्मॉल एस से डिनोट कर दी ये वैल्यू, इसको आपने कह दिया सैचुरेशन हेडवे, यानी हर व्हीकल को कम से कम इतना टाइम तो लगना ही है मूव करने के लिए, सोचने के लिए, ठीक है। लेकिन पहला व्हीकल जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, फिर उसके बाद सेकंड व्हीकल जो है वो थोड़ा कम टाइम ले रहा है, थर्ड व्हीकल थोड़ा और कम टाइम ले रहा है। तो जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है फर्स्ट व्हीकल को, सपोज आपने उसे इनिशियल एच आई से डिनोट कर दिया, तो अगर मैं ये कहूँ कि ई आई जो है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड सैचुरेशन हेडवे, एंड सैचुरेशन हेडवे फॉर ith व्हीकल, फॉर ith व्हीकल, मतलब क्या हुआ कि सपोज ith व्हीकल यानी जितने लास्टली व्हीकल है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, क्लियर है।
तो कितना जो डिफरेंस आ रहा है, यानी एक्चुअल वैल्यू तो इतनी थी, टाइम इतना लिया लॉस, लेकिन लेना कितना चाहिए था, सिर्फ स्मॉल एज टाइम लेना चाहिए था। तो इनके बीच का जो डिफरेंस मिला, सपोज ये डिफरेंस पहला हो गया, दूसरे में ये डिफरेंस मिला, तीसरे में इतना डिफरेंस मिला, चौथे व्हीकल में इतना डिफरेंस मिला, पांचवें में इतना। तो ये जो है, सपोज इसको आपने ई आई से डिनोट कर दिया, और जहाँ एच आई क्या है, एच आई आप निकाल चुके हैं, ये है एक्चुअल टाइम हेडवे, यानी जो एक्चुअल टाइम रियल में लगा। क्लियर है, वो सपोज एच आई है। तो फाइनली टाइम लॉस कितना हो जाएगा, जो टोटल आप टाइम लॉस निकालेंगे, सपोज उसको आपने स्मॉल एल से डिनोट कर दिया, तो ये टाइम लॉस क्या होगा, ये टाइम लॉस्ट होगा टोटल समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n तक ई आई, यानी कि पहला ई आई प्लस इतना दूसरे व्हीकल का, तीसरे व्हीकल का, चौथे व्हीकल का। तो इस टाइप से जितने व्हीकल्स का टाइम लॉस्ट है, अगर उनको समेशन कर दें तो टोटल टाइम लॉस्ट आ जाएगा। तो ये टोटल टाइम लॉस्ट की वैल्यू होती है, जितना भी हेडवे एक्चुअल मिल रहा है उसको अगर आप सैचुरेशन हेडवे से माइनस कर दें। अब सेकेंड व्हीकल की बात करें तो एक्चुअल हेडवे इसका यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें अगर सैचुरेशन हेडवे माइनस कर दिया तो फाइनली क्या आ गया, ये डिफरेंस E2 की वैल्यू आ गई, फिर ये E3 की वैल्यू आ गई, ये E4 की, और इन सबको जब आप सम कर देंगे तो ये टोटल टाइम लॉस्ट आ जाएगा सारे व्हीकल्स का। अब आपको फाइनली अगर इफेक्टिव ग्रीन टाइम कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम यानी कितना जो है ग्रीन टाइम इफेक्टिव लगेगा, तो आपको पता है टोटल ग्रीन टाइम जी है प्लस ए एम्बर टाइम, और इसमें से अगर आप टाइम लॉस जितना हुआ है वो माइनस कर दें तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम तो इतना होना चाहिए था, बट लग कितना रहा है, जी प्लस ए, यानी टोटल टाइम लॉस जो है ये एक्स्ट्रा लग रहा है आपका। तो ये अगर माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, जिसको आप जी आई से डिनोट करते हैं। यानी जी आई क्या है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम है, जिसमें अगर आप टोटल ग्रीन टाइम प्लस एम्बल टाइम में जितना टाइम लॉस हो रहा है इसको अगर आप माइनस कर दें तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम। और ये जो टाइम लॉस्ट है ये दो टाइप का होता है, एक तो क्लियरेंस टाइम लॉस्ट, क्लियरेंस टाइम लॉस्ट यानी कि जो आपस में क्लियरेंस है उसमें जो टाइम लॉस हो रहा है। दूसरा क्या है, टाइम लॉस्ट इन स्टार्टिंग डिले, यानी स्टार्ट करने में ही जो टाइम लग रहा है। क्लियर है, यानी कि क्लियरेंस मतलब दो व्हीकल के बीच में जो क्लियरेंस है उसको कवर करने में जितना टाइम लग रहा है, और दूसरा टाइम क्या है, जो स्टार्टिंग यानी स्टार्ट करने में ही जो डिले हो रही है वो टाइम लॉस्ट। इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो ये आपका टोटल टाइम लॉस्ट आ जाएगा। तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम की वैल्यू क्या हो गई, जी प्लस ए माइनस टाइम लॉस्ट। आगे देख लीजिए, एज द सिग्नल इज इनिशिएटेड टाइम इंटरवल बिटवीन व्हीकल नोन एज टाइम हेडवे, यानी कि जैसे ही सिग्नल इनिशिएट हुआ, ऑन हुआ, टर्न हो गया, यानी रेड से ग्रीन हो गया, तो वैसे ही जो व्हीकल के बीच में जो टाइम इंटरवल था उसको आप क्या कहते हैं, टाइम हेडवे, वो आप नोट कर लेंगे। यानी एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल तक आने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम हेडवे कहलाएगा। तो फर्स्ट हेडवे इज टाइम इंटरवल, पहला हेडवे, यानी कि अब ये इंटरसेक्शन है तो आपको पता है कि इसके लिए टाइम हेडवे क्या होगा, पहले व्हीकल के लिए, पहले व्हीकल के लिए टाइम इंटरवल होगा बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ ग्रीन सिग्नल एंड इंस्टेंट वर्टिकल क्रॉसिंग द कर्व लाइन, यानी कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ और इसको ये कर्व लाइन को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा तो वो आपका पहले व्हीकल का टाइम हेडवे हो गया। और दूसरे व्हीकल का क्या हुआ, इनके बीच का, दो व्हीकल के बीच का जो टाइम हो रहा है वो आपका कहला रहा है टाइम हेडवे सेकेंड व्हीकल के लिए। और जो सेकेंड हेडवे है वो टाइम इंटरवल है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हीकल्स क्रॉसिंग दी कर्व लाइन। क्लियर है, तो फर्स्ट हेडवे विल बी रिलेटिवली लॉन्गर सिंस इट एक्सीलरेट, हमेशा फर्स्ट हेडवे ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि उसको परसीव करने में टाइम ज़्यादा लगता है। इफ़ एवरी व्हीकल रिक्वायर्ड एट सेकेंड हेडवे, सपोज अगर आपने मान लिया हर व्हीकल जो है एच सेकेंड ले रहा है, मतलब जो भी सैचुरेशन टाइम हेडवे है वो एच सेकेंड ले रहा है टू क्रॉस करने के लिए कर्व लाइन को, एंड एज्यूम सिग्नल इज ऑलवेज ग्रीन, देन सैचुरेशन कैपेसिटी कितनी होगी। और ये मान के चल रहे हैं सिग्नल जो है ऑलवेज ग्रीन है, तो जो सैचुरेशन कैपेसिटी की वैल्यू आती है वो आपकी आ जाती है 3600 डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है, ये हो गई सेकेंड्स में ये वैल्यू है, तो इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको सैचुरेशन हेडवे की वैल्यू मिल जाएगी, और ये इसकी यूनिट होती है व्हीकल पर आवर पर लेन।
तो फाइनली अगर आप सबसे पहले ग्रीन रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ग्रीन रेशियो का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल लेंथ, यानी टोटल साइकिल लेंथ को अगर आप डिवाइड कर दें इफेक्टिव ग्रीन टाइम से तो फाइनली आपको ग्रीन रेशियो मिल जाता है। तो जो ट्रैफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू जो भी आपका सैचुरेशन हेडवे है उसको अगर आप ग्रीन रेशियो से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी, ट्रैफिक कैपेसिटी। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ, इनकी हेल्प से जो है आप ट्रैफिक कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको लॉस टाइम के टर्म में क्वेश्चंस गिवन है। न्यूमेरिकल देख लीजिए कि लेट द साइकिल टाइम ऑफ एन इंटरसेक्शन इज 16 सेकेंड्स और ग्रीन टाइम 27 सेकेंड्स दिया है, येलो टाइम 4 सेकेंड दिया है और क्वेश्चन में इफ सैचुरेशन हेडवे यानी एस की जो वैल्यू गिवन है वो है आपकी 2.4 सेकेंड पर व्हीकल। क्लियर है, इतनी सैचुरेशन हेडवे की वैल्यू गिवन है और जो स्टार्टअप लॉस टाइम है, स्टार्टअप लॉस टाइम इज 2 सेकेंड्स पर फेज, यानी पर फेज जितने फेजेस हैं हर फेज को कितना सेकेंड लग रहा है लॉस टाइम में 2 फेज। एंड जो क्लियरेंस लॉस टाइम है जो व्हीकल का वो है आपका क्लियरेंस लॉस टाइम इज क्लियरेंस लॉस टाइम आपका क्वेश्चन में गिवन है 1 सेकेंड पर फेज। क्लियर है, तो आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है लेन की, पर लेन जो है आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि टोटल जो है कितनी वैल्यू गिवन है, यानी कि जो साइकिल लेंथ है, साइकिल टाइम कितनी, सी की वैल्यू, सी नॉट की वैल्यू आपको 60 सेकेंड्स गिवन है साइकिल लेंथ की वैल्यू, और आपको ग्रीन टाइम जी की वैल्यू 27 सेकेंड्स दी है और येलो टाइम या एम्बर टाइम की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड्स। अब सैचुरेशन हेडवे 2.4 सेकेंड पर व्हीकल है। क्लियर है, सैचुरेशन हेडवे क्या हो गया, ये एच की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से आप सैचुरेशन कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं कैसे, 3600 डिवाइडेड बाई एच, तो 3600 डिवाइडेड बाई 2.4 सेकेंड अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएगा 1500 व्हीकल पर आवर पर लेन। क्लियर है, तो ये ओवरऑल आपका क्या आ गया सैचुरेशन कैपेसिटी। यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है, व्हीकल पर सेकेंड होगा ये, ठीक है, सेकेंड्स में वैल्यू दी है तो व्हीकल पर सेकेंड पर लेन। तो जो स्टार्टअप लॉस टाइम है जब यहाँ पे आप सेकेंड रखते हैं तो फाइनली ये वैल्यू आर में ही आती है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट होगी व्हीकल पर आवर पर लेन। आपको सैचुरेशन कैपेसिटी मिल गई। अब आप इफेक्टिव ग्रीन रेशियो निकाल सकते हैं, तो उससे पहले आपको जीआई यानी इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालना होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम माइनस टाइम लॉस्ट, जितना टोटल टाइम लॉस हुआ है। ग्रीन टाइम कितना क्वेश्चन में गिवन है 27, एम्बर टाइम कितना है 4 सेकेंड, माइनस टोटल टाइम कितना लॉस हुआ है, एक तो ये 2 सेकेंड हो रहा है जो स्टार्टअप लॉस टाइम हो, क्लियरेंस लॉस टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो टोटल जो लॉस टाइम हो गया वो कितना हो गया 3 सेकेंड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको 28 सेकेंड जो है वो इफेक्टिव ग्रीन टाइम मिल जाएगा। तो फाइनली ट्रैफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रैफिक कैपेसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू सैचुरेशन कैपेसिटी इंटू ग्रीन रेशियो यानी जी आई अपॉन सी नॉट। क्लियर है, सैचुरेशन कैपेसिटी आप निकाल चुके हैं 1500, जी आई की वैल्यू 28 सेकेंड है और सी नॉट की वैल्यू कितनी है 60 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 700 व्हीकल पर आवर पर लेन आपको क्या मिल जाएगी, ट्रैफिक कैपेसिटी। तो टाइम लॉस्ट की हेल्प से जो है आप ट्रैफिक कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप से। थैंक यू फ्रेंड्स।